जय श्री राम दोस्तों। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब किसी ऐसे आदमी को अपनी बातें समझाना जो हमारी बातों पर बिल्कुल ही ध्यान ना दे। हम चाहे उसे कितना भी समझाएं, लेकिन उसे कुछ भी समझ ना आए, या फिर वो हमारी बातों पर ध्यान ही ना दे। ऐसे ही हालात बांग्लादेश के हैं। पहले से ही बांग्लादेश की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी ये भारत को अपनी अकड़ दिखा रहा है। भारत चाहे कितना भी समझाए, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश की अकल ठिकाने लगाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इस कदम से बांग्लादेश को उसकी औकात का अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत के सामने हमारी आखिर औकात है क्या। भारत के इस कदम से बांग्लादेश में जो स्थिति अभी चल रही है उसको काबू किया जा सकता है। आखिर भारत ने बांग्लादेश को सुधारने के लिए ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे उसकी औकात का अंदाज़ा हो जाएगा। ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत ने पिछले 2 दिन में ही अपने दूत को बांग्लादेश भेजा है और बांग्लादेश में हो रही उथल पुथल को शांत कराने का कहा है, जिससे वहाँ शांति का माहौल हो सके। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ बैठक की। इस बैठक में भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों का मुद्दा उठाया है और कहा है ये सब जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। लेकिन बांग्लादेश ने इन घटनाओं को गलत और भ्रामक जानकारी बताते हुए इनकार किया है और कहा है किसी भी देश को उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। विक्रम मिस्री ने बताया कि उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत की चिंताओं को सामने रखा है। साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों पर भी चर्चा की है और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश इन मुद्दों को सकारात्मक तरीके से हल करेगा। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में खटास आई थी। भारत ने हाल ही में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने पर अपनी चिंता जाहिर की है। बैठक के बाद बांग्लादेश ने भारतीय मीडिया पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने बैठक में कहा कि भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच विश्वास को मजबूत कराने के लिए भारत को अपने यहाँ चल रहे नकारात्मक अभियान को रोकने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने भारतीय मीडिया में बांग्लादेश की जुलाई अगस्त क्रांति और उसके बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित शत्रुतापूर्ण रवैये को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक और गलत जानकारी का मुद्दा उठाया है। जसीमुद्दीन ने इन मुद्दों पर ध्यान देने और इन्हें रोकने के लिए भारत की उचित कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है किसी भी देश को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि बांग्लादेश दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचता है और उम्मीद करता है कि अन्य देश भी बांग्लादेश के प्रति ऐसा ही सम्मान दिखाएंगे। यह भारत का बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अगस्त में सत्ता से हटने के बाद का पहला उच्च स्तरीय दौरा था। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि उन्होंने बैठक में भारत की चिंताओं को उठाया, जिनमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण के मुद्दे शामिल थे। उन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संपत्तियों पर हुए हमलों पर चर्चा की। इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच उनके आधिकारिक आवास पर 40 मिनट बैठक की। बैठक के दौरान यूनुस ने आपतन प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में दी गई टिप्पणियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के बयानों से बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। मुख्य सलाहकार की प्रेस शाखा ने यूनुस के हवाले से कहा, हमारे लोग चिंतित हैं क्योंकि वह शेख हसीना यानी भारत से कई बयान दे रही है जो तनाव पैदा करते हैं। रविवार को कोलकाता में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में एक प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन बंगाली हिंदू सुरक्षा समिति ने साल्ट लेक इंटरनेशनल बस टर्मिनल पर आयोजित किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी ढाकाई जमदानी साड़ियों को जलाया और बांग्लादेशी सामानों के बहिष्कार की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और तिरंगे का अपमान जारी रहा तो भारत चुप नहीं रहेगा।
प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए और बांग्लादेश जाने वाले बसों के पास विरोध किया। इस प्रदर्शन में हिंसा लेने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू समाज को लगातार हिंसा असुरक्षा का सामना कर पड़ रहा है, जिससे वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक बुरी स्थिति में हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी साड़ियों को जलाकर विरोध जताया ताकि बांग्लादेश के अधिकारियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया जा सके। इसके अलावा प्रदर्शन में यह भी कहा गया कि अगर बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार बंद नहीं होते हैं और भारतीय तिरंगे का अपमान जारी रहता है तो भारत अब चुप नहीं बैठेगा और भारत सरकार को इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के प्रदर्शन भारत और खासकर कोलकाता में बढ़ते जा रहे हैं, जहां लोग बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे हैं अत्याचारों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेशियों पर साफ तरीके से बैन लगा दिया है। उन्होंने बड़ा ही अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा, हमारे पास किसी भी बांग्लादेशी को रुकने या यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वहाँ हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो सके। अगर बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं करता है तो हमारे यहाँ किसी भी बांग्लादेशियों को शरण नहीं मिलेगी, यानी उन्हें रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते कि कोई भी देश हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाए। कोलकाता में भी वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि हम किसी भी बांग्लादेशी का इलाज नहीं करेंगे और हमारे भारत के झंडे का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। उन डॉक्टरों का कहना है, अगर किसी को इलाज करवाना है तो पहले भारत के झंडे को प्रणाम करना होगा, उसके बाद ही इलाज किया जाएगा। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? इन बांग्लादेशियों के साथ क्या करना चाहिए जिससे इन्हें इनकी औकात का अंदाज़ा हो जाए? क्या भारत से जाने वाला खाना पीना बंद कर देना चाहिए? अगर भारत खाने पीने की चीज़ों को बंद कर देता है तो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल हो जाएगा। ज़्यादातर बांग्लादेश के लोगों का भारत पर ही निर्भर रहते हैं। मेरा तो मानना है भाई कि बांग्लादेश में किसी भी चीज़ों को ना भेजा जाए ताकि बांग्लादेश को उसकी औकात याद आ जाए। आप सभी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि बांग्लादेश के साथ आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बंद कर दे और भारत के साथ फिर से दोबारा अच्छे संबंध बना ले। बांग्लादेश जैसे देशों को औकात दिलाने के लिए हमें यही कदम उठाना चाहिए जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए। तो इसके लिए जय श्री राम।